अगर तुम्हें सच में लगता है ना कि तुम्हारे आंखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही है, तो मैं तुमसे कहूँगा कि ऊधी जल भी लो और साथ ही साथ तुम चिकित्सालय भी करवाओ। जाओ चिकित्सक के पास, अपनी आंखों को दिखवाओ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अपने आँख को धो, वैसे फल खाओ, वैसी सब्जियाँ खाओ जिससे आंखों की रोशनी अच्छी हो जाए। और मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अंधेरे में ना सोने का समय होता है, तो उस वक्त सो जाया करो। बिस्तर पर कई कई घंटे तुम अपने फ़ोन, अपने मोबाइल चलाकर अपनी आंखों को खराब मत करो। और एक बात सुनो, हो सकता है कुछ लोगों का समय तुम्हें चाहिए, तुम उनसे प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारा उनके साथ क्या रिश्ता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्या वो रिश्ता प्राथमिक रिश्ता है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। प्रेम करते हो वो बात सही है, पर हर दिन बात करने की जिद मत करो। किसी पर भार, किसी पर बोझ मत डालो अपनी तरफ से। इस बात को तुम्हें स्वीकार करना होगा कि सबसे सच्चा रिश्ता ना सिर्फ और सिर्फ मेरा और तुम्हारा है। बाकी लोगों के साथ मैं जब तक जोड़ूंगा तब तक ही रहोगे। जब हटने का आदेश दे दूंगा ना, 2 पल भी नहीं लगेगा और हट जाओगे। ये बात तुम्हें समझना चाहिए। तुम प्रेम करते हो, तुम आदर सम्मान देते हो, तो सामने से भी तुम्हारे लिए वही बात आती है। लेकिन तुम्हें ये भी समझना होगा कि अगर आज तुम्हारे पास वक्त है तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के पास भी आज वक्त हो। और कभी सामने वाले के पास वक्त होता है तो तुम्हारे पास नहीं। तो इसलिए ना तुम्हें उम्मीद नहीं रखना चाहिए और ना ही किसी पर दबाव बनाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी आदत है जो मैं तुम्हें डाल रहा हूँ। हो सकता है मेरे वचन तुम्हें अभी कटु वचन लगे, लेकिन ना तुम्हें छोड़ना चाहिए लोगों को। कौन अपना समय कैसे दे पाता है ये उसके कर्मों पर, उसकी दिनचर्या पर आश्रित है। इसलिए दबाव किसी पर मत बनाओ। और एक बात सुनो, तुम्हें किसी दूसरे इंसान तक की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से, अपने जीवन से इतना प्रेम करो। खाओ पियो, खिलाओ पिलाओ, नाचो गाओ, और उसके बाद खुश रहो, मस्त रहो। तुम्हें ना तो किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत है और ना किसी को कुछ देने की ज़रूरत है। तुम अपने आप में काफ़ी हो। और हाँ, मैं तुम्हारी पहचान उन लोगों से करवाना चाहता हूँ जो पहले तुमसे खर्च करवाते हैं और बाद में तुम्हें नज़र पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि तुम्हारे पास तो बहुत है। तुम मेरी ऊधी लो ऐसी सारी बुरी नज़रों से। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम समझ जाओ मन ही मन कौन कैसा है, कौन क्या है, और दूर रहो इस तरह के लोगों से। और जिसके पास इतनी भी शर्म नहीं है कि वो आधी आधी खर्च बांटे, तो ये मान लो कि वो तुम्हारे ऊपर बोझ बनना चाहता है। और बोझ लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, एकदम नहीं। तुम एकदम खुलकर जियो, निश्चिंत होकर जियो, तनाव मुक्त होकर जियो। किसी का दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। इसलिए एकदम खुश रहो।